हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। चलो, आज का नया टॉपिक अपन पेंट्स एंड वार्निशेस स्टार्ट करते हैं। पेंट्स एंड वार्निशेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये छोटा भी टॉपिक है, पर इसके क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी क्वांटिटी में भी आ जाते हैं कभी कभी बीएमसी में। तो पेंट्स एंड वार्निशेस के क्वेश्चन करने से पहले चलो अपन कुछ थ्योरी है, अगर वो पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएंगे अपने पास। जैसे कि चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल पेंट्स आर कंस्टिट्यूएंट। ऑयल पेंट के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे देखो मान लो क्या मतलब होते हैं। ऑयल पेंट के कंस्टिट्यूएंट होते हैं जैसे बेस हो गया, ठीक है। तो बेस का काम क्या होता है, ये सरफेस को क्या करता है, ऑपेक कर देता है और बाइंड करने का काम आता है। और इसके कारण क्या होता है, बेस के कारण श्रिंकेज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। श्रिंकेज डिक्रीज कर जाता है। और इसके एग्जांपल है जैसे वाइट लेड। वाइट लेड किसके काम में आता है, परमानेंट एंड वाटर प्रूफ के लिए काम में आता है वाइट लेड। और ये मेनली किस पे किया जाता है, वुड सरफेस पे। फ्रेंड्स ये याद रखना, वुड सरफेस कहाँ पे किया जाता है, वुड सरफेस पे। कहाँ पे नहीं करते हैं इसको अपन, आयरन सरफेस के ऊपर नहीं करते हैं, ठीक है। और जो रेड लेड है वो किसके ऊपर करते हैं अपन, आयरन सरफेस के ऊपर, ठीक है। यूज्ड एज अ ड्रायर, ठीक है। और कौन कौन सा एग्जाम्पल है अपने पास, जिंक लेड हो गया, ठीक है, और ऑक्साइड ऑफ आयरन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। बेस के अंदर ये याद रखना, बेस किस काम में आता है, सरफेस को ओपैक करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए, जिसके कारण क्या हो जाता है, श्रिंकेज क्या हो जाता है, डिक्रीज। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है अपने पास व्हीकल। व्हीकल क्या होता है, व्हीकल को अपन बाइंडर भी बोल सकते हैं और फिर क्या बोल सकते हैं, कैरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैरियर भी बोल सकते हैं। अब ये व्हीकल किस में होता है, सस्पेंशन फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके कारण क्या आती है, ड्यूरेबिलिटी आती है पेंट के अंदर, और क्या आती है इसके कारण टफनेस आती है। और फिर और क्या आता है इसके अंदर, वाटर एंड वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है पेंट के अंदर, ठीक है। ये याद रखना व्हीकल से होता है, ठीक है। और व्हीकल के एग्जांपल है अपने पास लिंसेड ऑयल, ठीक है, पपाया ऑयल, टंग ऑयल और एनिमल ऑयल, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जांपल विद कैटेगरी याद रखना। जैसे बेस के अंदर मेनली क्या लेड आता है, वाइट लेड किसके लिए काम में आता है, वुड के लिए। रेड लेड किस में काम में आता है, आयरन के लिए, ठीक है। व्हीकल के अंदर क्या होते हैं, मेनली ऑयल्स होते हैं, जैसे लिंसेड ऑयल हो गया, पपाया ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, एनिमल्स ऑयल हो गया, ये वाले ऑयल्स। और ये टर्पेंटाइन ऑयल है, ठीक है। टर्पेंटाइन ऑयल को टर्पेंटाइन ऑयल ना समझ के इसको सिर्फ टर्पेंटाइन याद रखना, ठीक है। तो इसको टर्पेंटाइन याद रखना, तभी आप कैटेगराइज कर पाओगे, नहीं ऑप्शंस में कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। व्हीकल में क्या होता है, मेनली ऑयल्स होते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट और थिनर का काम क्या होता है, ये क्या थिन और सरफेस पे थिन फिल्म जनरेट कर देते हैं और स्प्रेड करने के काम में आता है, किसको, पेंट को, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से, नेप्था हो गया, स्प्रिट एंड पेट्रोलियम हो गया, और टर्पेंटाइन हो गया, नॉट ऑयल, ठीक है। ऑयल के फॉर्म में याद मत रखना है इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है पिगमेंट्स अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, वो क्या देता है, वाइट कलर देता है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट हो गया, वो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। इंडिगो देता है, ब्लू कलर देता है। रेड लेड क्या देगा, रेड लेड में मतलब मेनली क्या प्रेजेंट होगा, आयरन क्या कलर देता है, रेड, ठीक है। और इंडिगो क्या होता है, ब्लू। कॉपर सल्फेट अपन ने बहुत पढ़ा है, तो ग्रीन कलर। मेन क्या बचा, जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, वाइट कलर, ठीक है। ये याद हो गया। अब आते हैं अपन वार्निश पे। वार्निश क्या होता है, ये एक ऑयल और रेजिन का मिक्सचर होता है, ठीक है। ऑयल और किसका मिक्सचर होता है, रेजिन का मिक्सचर होता है, ठीक है। और रेजिन क्या है वो अपन आगे एक क्वेश्चन में बता दूंगा मैं, रेजिन क्या होता है, ठीक है। जैसे वार्निश क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल, अल्कोहल एंड टर्पेंटाइन, ठीक है। किस के अंदर ये सॉल्यूशन होता है, ये ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइन के अंदर जो मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे अपन, वार्निश बोलेंगे, ठीक है। द ऑयल ड्राइज एंड द सॉल्वेंट इवेपोरेट, लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट रेजिन फ्लेम ओवर सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइन है, ये तो क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ अपने पास रेजिन। अगर रेजिन के अलावा इसमें पिगमेंट भी है, ठीक है। अगर सिर्फ रेजिन है तो अपने पास ट्रांसपेरेंट सरफेस बचेगा। अगर इसके साथ प्लस पिगमेंट भी आ जाए, ठीक है, पिगमेंट आ जाए, तो रेस्पेक्टेड जो भी पिगमेंट होंगे उसका कलर शो करेगी वो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट की जगह उसका कलर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऑयल वार्निश हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल वार्निश किस का मिक्सचर है, लिंसेड ऑयल और अंबा और कोपाल का, ठीक है। स्प्रिट वार्निश किस का मिक्सचर है, स्प्रिट और लैक और शेल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना है यहाँ पे, ऑयल वार्निश के बारे में एक चीज़ याद रखना है, ये किस से बनता है, लिंसेड ऑयल और अंबा और कोपाल के, ठीक है। और इसका जो ये टाइम लेता है ड्राई करने में, 24 घंटे तक ये अपना टाइम ले लेता है ड्राई होने में, ठीक है।
और ये कहाँ पर सूटेबल है, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर सरफेस के लिए अपन कौन सा यूज़ में लेते हैं, ऑयल वार्निश। और यहीं पे अगर इसकी बात करें किसकी, स्प्रेड वार्निश की, ठीक है, तो वो क्विकली ड्राई कर जाता है, क्विकली ड्राई कर जाता है, इसलिए वो क्या है, नॉट ड्यूरेबल है, ठीक है। और ये इजीली अफेक्टेड किससे कर जाता है, वेदरिंग से कर जाता है। तो इन दोनों में से बेटर कौन सा हो गया, ऑयल वार्निश, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है वार्निश के, जैसे वाटर वार्निश, ठीक है, वाटर वार्निश हो गया, ठीक है, और एस्पाल्ट वार्निश हो गया, फ्लैट वार्निश हो गया, स्पार वार्निश हो गया, ठीक है। ये फर्दर और भी एग्जांपल्स हैं। तो मेनली ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, याद रखना, ठीक है। अब आता है पुट्टी। पुट्टी किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, पाउडर चॉक और लिंसेड ऑयल। मेनली याद रखना, पाउडर चॉक और लिंसेड ऑयल से मिलकर के जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं पुट्टी, ठीक है। फिर आता है डिस्टम्पर। डिस्टम्पर देखा होगा अपन दीवार वगैरह पे करवाते हैं, सुना होगा बहुत कि पेंट करने वाला है डिस्टम्पर करेगा वो, ठीक है। तो ये डिस्टम्पर होता क्या है, वाइट पेंट मेड विथ बेस एज वाइट चॉक। यहाँ पे बेस क्या लेंगे अपन, वाइट चॉक लेंगे, और सॉल्वेंट क्या होगा, मतलब सॉल्वेंट जो भी होगा, थिनर एज वाटर, ठीक है। ये याद रखना, वाइट चॉक और थिनर एज वाटर, ठीक है। ये इसको मिला करके जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टम्पर, ठीक है। यूज टू कोट इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। ये कहाँ पे काम में आता है कोट करने के लिए, इंटीरियर सरफेस में, नॉट एक्सटीरियर सरफेस। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं होता है। अगर इसको बाहर कर देंगे तो इजीली वॉश्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन इसको कहाँ पे करते हैं, इंटीरियर सरफेस में, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्सपोज टू वेदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या कर जाएगा, वॉश्ड आउट हो जाएगा अगर वेदर से एक्सपोज है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं डिफेक्ट्स की, जो पेंट के अंदर जो मेनली कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। जैसे फ्लैकिंग हो जाएगा। फ्लैकिंग में मतलब क्या होता है, डी अटैचमेंट ऑफ पेंट हो जाता है। जैसे सरफेस पे से पेंट का हट जाना, उसको क्या बोलेंगे, फ्लैकिंग हो जाएगा, ठीक है। और चॉकिंग क्या बोलेंगे, जैसे वाइट और चॉकिंग पाउडर आ जाता है सरफेस के ऊपर पेंट के, उसको बोलेंगे चॉकिंग, ठीक है। क्रैकिंग में क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं पेंट में। नेक्स्ट क्या है, व्रिंकलिंग। व्रिंकलिंग में क्या हो जाता है, थिक लेयर ऑफ पेंट, जो पेंट में जो हो जाता है वो थिक लेयर जनरेट हो जाती है जगह जगह पे, तो उसको क्या बोलेंगे, व्रिंकलिंग होगा। ब्लिस्टरिंग क्या हो गया, बबल लाइक शेप आ जाते हैं पेंटेड सरफेस पे, क्या आ जाता है, बबल लाइक सरफेसेस आ जाते हैं, ठीक है। ब्लूमिंग में क्या होता है, ब्लूमिंग में डल पैचेस जनरेट हो जाते हैं किस पे, पेंटेड सरफेस पे। इसके कारण क्या हो जाता है, पुअर क्वालिटी ऑफ पेंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। फेडिंग से मतलब नाम से ही समझ रहे हो कि आप क्या होता है फेडिंग का मतलब, लॉस ऑफ कलर, ठीक है। ग्रेनिंग में क्या हो गया, बिकम थिन, ठीक है। ग्रेनिंग में क्या हो जाता है, जो पेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। और बैकग्राउंड अपन प्रॉपर्ली देख सकते हैं, जैसे पेंट जिस चीज़ के ऊपर क्या, उसका जो बैकग्राउंड क्या है, पेंट का पीछे जो क्या है उसको अपन इजीली देख सकते हैं। कौन सा डिफेक्ट हो गया, ग्रेनिंग डिफेक्ट, ठीक है। ग्रेनिंग आ गया, ये किस कारण होता है, पुअर वर्कमैनशिप के कारण, ठीक है, मतलब अच्छे से किसी ने पेंट नहीं किया, पेंटर ने, ठीक है। रनिंग क्या होगा, जब पेंट जो क्या कर जाए, रन करने लग जाए सरफेस पे, तो उसको क्या बोलेंगे, रनिंग बोलेंगे। और जो सरफेस जो बचा है वो अनकवर्ड बच गया, ठीक है, पेंट के रनिंग के कारण, ठीक है। PVCN का मतलब क्या होता है, PVCN का मतलब क्या, मेनली इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर, ठीक है, मेनली पिगमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, PVCN को पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर। चलो अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट, ठीक है। डिस्टेम्पर अभी मैंने बताया था कहाँ पे कोट करते हैं, एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस नहीं, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज बेस फॉर टिम्बर, टिम्बर के लिए मोस्ट कॉमनली यूज बेस मैंने बताया था, बेस वाइट लेड, रेड लेड, ठीक है, ठीक है, वो बताए थे मैंने, वाइट लेड, रेड लेड, जिंक लेड और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें से वाइट लेड जो था वो किसके लिए काम में आ रहा था, वुड के लिए। रेड लेड किसके कारण आ रहा था, आयरन सरफेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वाइट लेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन पेंट्स द पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पिगमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए, नाम से पता चल रहा है पिगमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए होता है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी वगैरह, ड्यूरेबिलिटी, स्मूथनेस और ग्लासी फेस, इससे कोई पिगमेंट का कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ किससे वास्ता है, कलर से वास्ता है, ठीक है। कलर जैसे जिंक ऑक्साइड क्या देगा, वाइट कलर देगा, कॉपर सल्फेट क्या देगा, ग्रीन कलर देगा, इंडिगो क्या देगा, ब्लू कलर देगा, रेड लेड क्या देगा, रेड कलर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिन्स आर, चलो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें रेजिन्स के बारे में क्वेश्चन में बताऊंगा। चलो पहले बता देता हूँ रेजिन्स क्या होता है। रेजिन्स वैसे अपन ने कहाँ पे यूज़ किया था, वार्निश में, किसके साथ, किसके मिक्सचर में, ऑयल या फिर अल्कोहल या फिर टर्पेंटाइन, ठीक है। अब देखो रेजिन्स क्या होता है, ये क्या स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है रेजिन्स, ठीक है। क्या होता है रेजिन, स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड, ठीक है। इनको सिंथेटिक पॉलीमर भी बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड एज बेसिक्स, जो बेस के फॉर्म में यूज़ में आते हैं, किस किस के अंदर, वार्निश के, अपन मैंने बताया था वार्निश में यूज़ होता है, ठीक है। एडेसिव्स के अंदर, प्लास्टिक्स के अंदर, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, सॉरी
वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल किसके अंदर होते हैं? स्पिरिट के अंदर और अल्कोहल और ऑयल के अंदर, ठीक है। जब इनको पेंट के साथ यूज़ में कर लेते हैं रेजिन्स को, तो मैंने क्या बताया था, जो सरफेस जो एंड में बचेगा, जो बचेगा सरफेस ऑयल के एवेपोरेशन के बाद, तो कौन सा बचेगा? कलर सरफेस बचेगा। अगर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा बचेगा? ट्रांसपेरेंट सरफेस बचेगा। तो चलो क्वेश्चन में क्या पूछा अपन से? क्वेश्चन में पूछा रेजिन्स आर नॉट सुटेबल इन वाटर, ठीक है, सही है। सॉल्युबल इन, नॉट सुटेबल नहीं, सॉरी, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यस, हाँ सॉल्युबल नहीं है वो, ठीक है। सॉल्युबल इन स्प्रेड, यस सॉल्युबल है वो। यूज इन वार्निशेस, यस ऑयल के साथ भी यूज होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट्स एडेड टू पेंट इज नोन एज वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट्स कौन से हो गए बताओ? वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट्स को क्या बोलेंगे अपन? सॉल्वेंट या फिर थिनर, ठीक है। सॉल्वेंट और फिर थिनर के मैंने एग्जांपल क्या बताए थे? नैप्था, स्पिरिट, पेट्रोलियम, टर्पेंटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे से कुछ आ रहा है? चलो एग्जाम्पल नहीं पूछा, यहाँ पे क्या बोला है? वॉलेटाइल डाइल्यूट, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, और सॉल्वेंट को ही क्या बोलते हैं? थिनर बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी, वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? थिनर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज, डिस्टेम्पर के लिए बेस मटेरियल क्या हो गया? मैंने बताया था चौक, और किससे मिलकर बनता है? थिनर एस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया? चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड इज अ पिगमेंट हैविंग कलर। जिंक ऑक्साइड का कलर क्या होता है? मैंने बताया था जिंक ऑक्साइड का कितना, कौन सा कलर होता है? व्हाइट कलर होता है। कॉपर सल्फेट का ग्रीन होता है, इंडिगो का ब्लू होता है, रेड लाइट का रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज इन पेंट एज, टर्पेंटाइन ऑयल, मैंने क्या बताया? टर्पेंटाइन ऑयल को टर्पेंटाइन ऑयल मत भूलना, याद है किस में था ये? सॉल्वेंट में था, थिनर में था, या फिर व्हीकल में था? व्हीकल में क्या थे? मेनली ऑयल्स थे, और जो सॉल्वेंट और थिनर में क्या था? ये टर्पेंटाइन था, जो अकेला एक क्या था? ऑयल था। मैंने बोला था ऑयल की फॉर्म में इसको याद मत करना, ठीक है। ऐसा एक्सेप्शनल करके अपन किसी चीज़ को याद करते हैं, वो ज़्यादा याद रह जाता है, तो यानी ये किस में काम में आता है? थिनर के काम में, ठीक है। याद हो गया? नेक्स्ट, द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर, अब देखो फायर रेजिस्टेंस पेंट कौन सा होता है, इसके बारे में अपन पहले इन चारों पेंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्या कौन कौन से पेंट को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। एस्बेस्टस पेंट्स, ठीक है। एस्बेस्टस पेंट्स वाज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। ये क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और ये फिलर के फॉर्म में यूज़ होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, और ये फायर प्रूफ पेंट भी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या पता चलिए अपने को, कौन सा आंसर होगा? एस्बेस्टोस पेंट होगा, ठीक है। अब और भी पेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, वेरी इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस, फायर प्रूफ होता है, हाँ। फिलर के फॉर्म में यूज़ होता है, हाँ। सॉरी। अब आता है एल्यूमिनियम पेंट। एल्यूमिनियम पेंट क्या होता है? ये एक कोटिंग मटेरियल है, ठीक है। क्या है ये? कोटिंग मटेरियल है, विच इज़ मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ऑयल वार्निश एंड एल्यूमिनियम पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन फ्लैक्स, ठीक है। किस किस के मिक्सचर से बनता है? ऑयल वार्निश और एल्यूमिनियम पिगमेंट के मिक्सचर से, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर पेंटिंग वुड वर्क और मेटल सरफेस, ठीक है। वुड वर्क और मेटल सरफेस को पेंट करने के लिए कौन सा पेंट अपन यूज में लेते हैं? एल्यूमिनियम पेंट। और जो फिलर्स के फॉर्म में यूज हो रहा था वो कौन सा था? एस्बेस्टोस था, और वो किसके, और क्या था वो? फायर प्रूफ भी था, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पेंट है? और एल्यूमिनियम पेंट क्या? इट इज़ वेरी हाई हीट रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस नहीं, हाई हीट रेजिस्टेंस बोला, ठीक है। एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस टू कोरोजन एक्शन, और कोरोजन एक्शन से रेजिस्टेंट भी होता है, ठीक है। इट हैज ब्रिलियंट सिल्वरी शाइनिंग टेक्सचर, ठीक है। देयरफॉर द पेंट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग विजिबल इन डार्कनेस, इसीलिए इस पेंट के पास एक एडवांटेज है, क्या है ये? डार्कनेस में भी क्या होता है? ये विजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेंट आता है अपने पास सीमेंट पेंट। इट इज़ ड्यूरेबल एंड वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो सबको पता है सीमेंट पेस्ट क्या होता है, ड्यूरेबल और वाटर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। द मेन इंग्रेडिएंट और ठीक है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट्स आर वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, लाइम और सम पिगमेंट्स, ठीक है। सीमेंट पेंट का कौन कौन सा इंग्रेडिएंट होते हैं? वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, लाइम और सम पिगमेंट्स, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज टू डेकोरेट एक्सटीरियर सर्फेसेस, और ये मेनली कहाँ पे यूज होता है? एक्सटीरियर सर्फेस को डेकोरेट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? फायर प्रूफिंग के लिए कौन सा हो जाएगा? द पेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर फायर रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? एस्बेस्टोस, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, द डी अटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज, मैंने बताया था डी अटैचमेंट के डिफेक्ट कौन सा था, फ्लैकिंग वाला। चॉकिंग में क्या हो जाता है, वाइट पाउडर आ जाता है। क्रैकिंग में क्रैकिंग हो जाता है। व्रिंकलिंग में क्या हो जाता है, व्रिंकलिंग में थिन सरफेस ऑफ पेंट, थिक सरफेस, थिक लेयर ऑफ पेंट आ जाती है सरफेस पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन अल्कोहल, ठीक है। रेजिन इन अल्कोहल और या फिर ऑयल या फिर टर्पेंटाइन, कुछ याद आ रहा है किसने, वार्नेस, ठीक है। मतलब क्वेश्चन थ्योरी ऐसी पढ़ो कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वही स्ट्राइक करे दिमाग में, ठीक है। यही पढ़ने का अपना मोटिव है। नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट ऑफ द पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर इज नोन एज, बताओ क्या होगा। कलर इम्पार्ट कौन करता है, पिगमेंट, बस सीधा आंसर पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर इन पेंट, कैरियर इन पेंट कौन कर रहा था, मैंने बताया था, व्हीकल को ही क्या बोलते हैं, बाइंडर्स, और क्या बोलते हैं, कैरियर्स, ठीक है। व्हीकल्स के ऑप्शन क्या, मतलब एग्जांपल क्या थे, लिंसेड ऑयल, पोपाई ऑयल, टंग ऑयल, एनिमल ऑयल, इनमें से है कुछ, हाँ है, क्या है, लिंसेड ऑयल, आलमंड ऑयल नहीं, मस्टर्ड ऑयल नहीं, ऑलिव ऑयल नहीं। अपने पास 4 ऑप्शन, चार एग्जांपल थे, लिंसेड ऑयल था, पोपाई ऑयल था, टंग ऑयल था, एनिमल ऑयल था, ठीक है। वो याद रखना, वो एग्जांपल्स याद रखना सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एग्जांपल याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। लिंसेड ऑयल को क्या बोल देंगे, व्हीकल या फिर बाइंडर या फिर कैरियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एडिंग एक्सटेंडर इन पेंट इंक्रीजेस, एज नेम सजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सटेंडर्स, ठीक है। एक्सटेंडर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या इंक्रीज हो जाएगा, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, हाँ क्या करेगा, बताओ जल्दी क्या करेगा, पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा क्या, या फिर वॉशेबिलिटी, या फिर ड्यूरेबिलिटी, या फिर एडिशन। यार एक्सटेंडर का नाम ही पता है, पिगमेंट वैल्यू जो कंसंट्रेशन है पिगमेंट की जो वैल्यू हो गई एक्सटेंडर्स के क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाती है, पीवीसी, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो गया, पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसीएन विथ रिस्पेक्ट टू पेंट, पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर, ऑप्शन कौन सा सही है, सी, ठीक है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पेंट और वार्निशेस के ये प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी जेई में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हैं, और इनसे बाहर तो शायद मुश्किल से कोई पूछेंगे क्वेश्चन। और हाँ ठीक है, हर वीडियो में मैं एंड में यही बोलता हूँ क्या करूँ, पर मैं सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, तो इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं मिले। थैंक यू, लाइक करना वीडियो को और प्लीज़ शेयर करना इसको।